नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। आज राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। आज पहली क्लास के अंदर अपने जानेंगे राज्य पशु ऊंट के बारे में, राज्य पशु ऊंट के बारे में, और उसके बाद में खेजड़ी है, चिंकारा है, सभी चीजों के बारे में जानेंगे। राज्य कवि के बारे में, राज्य गीत है, सब एक एक चीज के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो हर एक क्लास देखना, क्योंकि आज ऊंट वाली क्लास है तो ऊंट के अंदर सारे फैक्ट आ जाएंगे, सारे के सारे वो फैक्ट जो अपने को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पीडीएफ चाहिए तो जीके विद गजानंद सर नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लें, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, राज्य के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले आज अपने अध्ययन करते हैं राज्य पशु ऊंट के बारे में। ये पशुधन की श्रेणी में है, हालांकि राज्य पशु चिंकारा को भी कहा जाता है, लेकिन पशुधन की श्रेणी में अगर बात करें तो ऊंट है। इसको राजकीय पशु का दर्जा, यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, राजकीय पशु। राजकीय पशु का दर्जा दिया जाता है 30 जून 2014 को बीकानेर के अंदर कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके अंदर इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में इसको जो राज्य पशु का जो दर्जा दिया जाता है वो 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। उसके अलावा जैसे ऊंट के ऊपर वध, यानी पहले ऊंट की बलि दी जाती थी, तो ऊंट का वध है वो बंद कर दिया है। ऊंट के वध को बंद कर दिया, तो ऊंट वध रोक अधिनियम है वो कब बनाया गया था, दिसंबर 2014 में बनाया गया था। इसलिए लिख रखे हैं ताकि फटाफट 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना, अपने को टाइम भी नहीं लगेगा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो कैमल्स ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे खेजड़ी का पूछ लेते हैं, चिंकारा का पूछ लेते हैं, गोडाउन का पूछ लेते हैं, सभी का एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, गोमठ जो फलोदी का ऊंट है वो सवारी की दृष्टि से बड़ा ही प्रसिद्ध ऊंट है। सानी ऊंटों से संबंधित सारे फैक्ट रहेंगे, ये आपने देख लिया। उसके बाद जानते हैं आगे वाला कि बीकानेरी ऊंट है वो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बीकानेर का जो ऊंट है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बोझा ढोने के लिए काम में आता है। उसके बाद में ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, पाबूजी को कहा जाता है, क्योंकि पाबूजी ने ही सर्वप्रथम, कहते हैं मारवाड़ में या राजस्थान में जो ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी को ही दिया जाता है। अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो रात्रिकालीन जो फड़ का वाचन किया जाता है वो भी पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंटों में जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है, सर्रा रोग। और सर्रा रोग के लिए अभी एक जो रोग के अधिनियम बनाया गया था वो क्या था, देखते हैं। देखो, ऊंट के बीमार होने पर रात्रिकालीन में बाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, जो लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को दिया जाता है, ध्यान में रखना। अब उसके बाद में ऊंटों में पाया जाने वाला रोग कौन सा होता है, सर्रा रोग होता है। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना कब आई थी, ये योजना ध्यान में रखना, ये 2010 और 11 में प्रारंभ की गई थी। ऊंटों के अंदर जो सर्रा रोग नियंत्रण योजना है वो, ठीक है। ऊंटों के जो पालन पोषण वाली जो जाति होती है, बहुत बार पूछा गया है, रायका या रेबारी जाति होती है। टेलीग्राम जीके विद गजानंद सर पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। हर प्रकार की पीडीएफ डाली हुई है यहाँ पर, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद में आपसे पूछे कि ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला कौन सी कला होती है, उस्ता कला होती है। यानी ऊंटों की जो चमड़ी पर जो कला की जाती है वो कला कौन सी होती है, उस्ता कला होती है। ये उस्ता कला मूलतः कहां की थी, लाहौर की थी, हम पढ़ते भी हैं। और अनूप सिंह के शासनकाल में ये कहां पर आई थी, ये राजस्थान के अंदर आती है। जो बीकानेर के राजा थे अनूप सिंह, और उन्हीं का काल था वो उस्ता कला का स्वर्ण काल था। अब उस्ता कला से संबंधित और क्या फैक्ट है वो देखते हैं। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला का दूसरा नाम मुनवती कला या फिर मुनावती के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे बीकानेर की एक और कला है, जैन परिवार की मथेरना कला है, लेकिन उस्ता कला का दूसरा नाम आपसे मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला कहां की थी, लाहौर की थी। उसके अलावा उस्ता कला का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का शासन काल था, वो उस्ता कला का क्या था, स्वर्ण काल था। उसके अलावा उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं। उसके अलावा उस्ता कला का जो प्रसिद्ध कलाकार था हिसामुद्दीन उस्ता था, जो बीकानेर का था। इसकी वर्तमान में क्या हो गई है, वो मृत्यु हो गई, यानी ये अभी नहीं है। अब इलाही बख्श नाम से क्या था, एक व्यक्ति था इलाही बख्श नाम से, उसने गंगा सिंह का उस्ता कला से चित्र बनाया था। जो यूएनओ है ना, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में। उस कार्यालय में के अंदर उस गंगा सिंह का चित्र रखा हुआ है। गंगा सिंह का चित्र है वो उस्ता कला के हिसाब से बनाया था। किसने बनाया था, इलाही बख्श ने बनाया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इलाही बख्श, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि गंगा सिंह ने ऊंटों से संबंधित बात चल रही है आज अपनी क्लास में। ऊंट, अब आपको एक कमेंट करके भी एक प्रश्न का जवाब, एक फैक्ट छोड़ूंगा, वो फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताना है कि गंगा सिंह ने ऊंटों की एक सेना चीन भेजी थी। कहां पर भेजी, चीन भेजी थी, जिसका नाम क्या था, गंगा रिसाला के नाम से जिसे जाना गया। किस नाम से, गंगा रिसाला के नाम से जाना गया है। अब देखो, पानी को ठंडा रखने के लिए जो ऊंटों की खाल से बने वस्त्र को क्या कहा जाता है, जो बर्तन होता है उस बर्तन को क्या कहा जाता है, बर्तन को कहा जाता है, ध्यान में रखना, ऊंटों से बने बर्तन को क्या कहा जाता है, कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपी के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। और उसके अलावा अपने गांव में एक भाषा भी होती है,
अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि गाड़ी दो, वो कहता है नहीं गाड़ी तुम्हें मैं नहीं दूंगा, तो अपने कहते हैं ना भाखड़ा गाल ले, भाखड़ा गाल ले, इस प्रकार से एक नाम आता है। वो देखो तो सर्दी से बचने के लिए ऊंटों के बालों से बने वस्त्र को क्या कहा जाता है? बांखला कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना, वो वही बांखला है। ऊंट के ऊपर जो कसी जाने वाली, जो ऊपर जो अपने जो गाड़ी जोड़ते हैं, गाड़ा या जो गाड़ी जिसे बोलते हैं उसको जोड़ते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न, तो बहुत बार पूछा गया कि पिलान क्या है। पिलान क्या होता है? तो ऊंट से संबंधित है ये, ठीक है ना। ऊंट के ऊपर जो कसे जाने वाला होता है उसको पिलान के नाम से जाना जाता है। ऊंट की नाक में जो पहनाई जाने वाली होती है, ऊंट की नाक में जो कील होती है, उस कील को क्या कहा जाता है? कील को गिरबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस कील को गिरबान कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना। अब देखो ये सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है, और कुबड़ के अंदर किसका स्रोत होता है? जितना बड़ा कुबड़ होगा इसका मतलब ऊंट के अंदर उतनी ज्यादा वसा होगी, यानी वो किसका स्रोत होती है? उसके अंदर कुबड़ में एक तरीके वसा का क्या होता है? स्रोत होता है। ऊंटों के बच्चों को क्या कहते हैं? टोडिया या टोल्डी के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो ऊंट का पहनावा, कि ऊंट का पहनावा कौन कौन सा है, देख लेते हैं। ऊंट का पहनावा, काठी क्या होता है? कि जो काठी पीठ के ऊपर, जिसको पिलान मैंने अभी बताया था ना, वो काठी होता है, वो पेट के ऊपर होता है। गौरबंद होता है, वो गले का आभूषण होता है। ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद होता है। गौरबंद एक गीत भी गाया जाता है राजस्थान के अंदर, लेकिन एक गले का आभूषण भी है गौरबंद। गोडिया क्या होता है? जो टांगों पर जो बांधे जाने वाला जो आभूषण होता है उसको गोडिया कहा जाता है, यानी जो उसके पैर होते हैं उन पैरों के ऊपर जो आभूषण बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? गोडिया। मोरखा क्या होता है? ये मुख के अंदर होता है। मोरखा, मोरखा या फिर मोरखा कहते हैं इसे ना, मोर किया जिसे बोलते हैं, वो गद्द यानी मुख के ऊपर आगे वाले भाग के अंदर जो बांधा जाता है वो मोरखा कहलाता है। ऊंटों की नस्लों की बात करें कि ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है, जैसे बीकानेरी नस्ल है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, अलवरी है, सिंधी है, केसवाल है, गुर्रा है, ये नस्लें। अब एग्जाम में यहां से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सी ऊंट की नस्ल नहीं है। ये ऊंटों से संबंधित कुछ फैक्ट थे। उसके अलावा ऊंट से संबंधित जो प्रश्न बचा आपके सामने कि बीएसएफ के जवान है, वो बीएसएफ के जवान किन ऊंटों का प्रयोग करते हैं, कौन से ऊंटों का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। कि बीएसएफ के जवान भी ऊंटों का प्रयोग करते हैं। जो अभी मरुस्थल के अंदर जिन ऊंटों को ऊपर बैठ के बीएसएफ के जवान जो सुरक्षा करते हैं, वो कौन से ऊंटों का प्रयोग करते हैं? तो बीएसएफ के जवान कौन से ऊंटों का प्रयोग करते हैं? ऊंटों का प्रयोग करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। ये आप सभी साथी कमेंट कर देना कि कमेंट के अंदर आपको ये उत्तर बताना है कि कौन से जो होते हैं बीएसएफ के जवान, वो कौन से ऊंटों का प्रयोग करते हैं जिसके ऊपर वो बैठकर सीमा की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब देखो ये इसकी फैक्ट वाली पीडीएफ आ गई कि ऊंटों से संबंधित सारी बातें आ गई। पीडीएफ चाहिए इसकी, तो ये 5 मिनट की वीडियो के अंदर इसलिए बनाया। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? जीके विद गजान सर नाम से टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। छोटे छोटे फैक्ट के जानने के लिए बने रहिएगा। जल्द ही नेक्स्ट धीरे धीरे सारे फैक्ट आपको करवा दिए जाएंगे। उम्मीद और आशा करता हूं कि ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।